डियर स्टूडेंट्स, कुछ घंटों के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी भी पूरी रात बची हुई है। कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ रिवीजन करना चाहते हैं, तो पढ़ने को काफी कुछ है। करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अगर अभी भी आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, छोड़ दीजिए, दूसरा कीजिए, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं तो इसे आपको अभी फिर से देखना चाहिए। 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे और 2022-23 का बजट, केंद्रीय बजट और बिहार सरकार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक बार और देख लीजिए। साथ ही बिहार सरकार के हाल के 1 साल 1.5 साल के अंदर जो योजनाएं आई हैं नई नई, उनको देख लेना चाहिए। कुछ अवार्ड पुरस्कार दिया गया है बिहारी व्यक्तित्व को, तो वहां पे देना चाहिए। जैसे देखिए, पद्म अवार्ड आया है, या नीति आयोग के अवार्ड है, या प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है, ये सब। और कुछ सम्मेलन या कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हाल के दिनों में बिहार में घटा है। साथ ही बिहार के जितने भी अधिकारी हैं वर्तमान में, उन्हें आपको करना है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है बताइए, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है बताइए, होम सेक्रेटरी कौन है, तो ये सब वर्तमान में बिहार के जितने भी अधिकारी हैं ये कर लीजिए, सम्मेलन कर लीजिए, प्रमुख व्यक्तित्व कर लीजिए। उसके बाद बिहार सरकार की योजनाएं हाल में, साल 1.5 साल में, बिहार पंचायत चुनाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप कर लें करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में। उसके बाद ज्यादा नहीं, हम साइंस और इकोनॉमी की बात आज करेंगे। अगर आपने किया है छोड़ दीजिए, दूसरा कीजिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और साइंस पर बहुत कम काम हुआ है बहुत सारे लोगों का। साइंस से उठाते हैं। अगर साइंस में आप कुछ करना चाहते हैं, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट मानव रोग उठाइए और विटामिन डेफिशिएंट डिजीजेस कर लीजिए। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डेफिशिएंट डिजीज हो गया। उसके बाद मानव रोग, जैसे हेरिडिटी डिजीजेस कौन कौन से हैं, टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, किस कारण से होता है, किसे होता है, तो ये सब मानव रोग कर लीजिए। उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे किस प्रकार के रोग होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग कर लीजिए। टीबी या जॉन्डिस किससे होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये आप कर लीजिए। साथ ही इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, अब इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं उनसे किस प्रकार का हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो थाइमस है, एड्रिनल है, थायराइड है, पाराथायराइड है, उससे निकलने वाले या सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स कर लीजिए। उसके बाद आकारिकी कर लीजिए, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल, इस पूरे घटनाक्रम को आपको करना चाहिए। खाने वाला फल का भाग कौन कौन सा है, बॉक्स बना कर दिया हुआ है, ये कर लेना चाहिए। उसके बाद कोशिका जरूर कीजिएगा। कोशिका खोज किसने की, सिद्धांत किसने दिया, कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब एग्जाम्स में आता है। साथ ही ब्लड ग्रुप, साथ में ब्लड ग्रुप जरूर कर लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम और पाचन तंत्र, साथ ही तंत्रिका तंत्र, तो सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में ये सब इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। और अगर आपके पास जो भी बुक है उसमें लास्ट में 1 लाइनर है, लास्ट में 3-4 पेजेस में 1 लाइनर होता है, उसे जरूर कीजिएगा। केमिस्ट्री में आइए, पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, करना ही है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, बोरबरी का नियम, रदरफोर्ड थ्योरी, ये सब आप कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी मिश्र धातु हैं इसे आप रिवाइज कर लीजिए। साथ ही केमिकल फॉर्मूला, जैसे सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, इनका केमिकल फॉर्मूला, तो ये सब आप कर लीजिए। सोल्डर किसका मिश्र धातु है, कांसा और पीतल में कंफ्यूजन होता है, तो एलॉय करना है, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला करना है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें ग्रेफाइट जरूर कर लीजिएगा, डायमंड कर लीजिएगा, ये सब बड़े महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही टॉपिक हम सदैव कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स जरूर करना चाहिए। उसके बाद वेव्स एंड साउंड्स, जितने भी प्रकार के वेव्स हैं, ये किस प्रकार के वेव्स हैं, इनका वेवलेंथ, इनकी वेलोसिटी, इनका इंटेंसिटी और साउंड की क्वालिटी। उसके बाद लाइट और हीट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट और हीट, इनका प्रोपेगेशन कर लीजिए, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कर लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लीजिए, रिफ्रैक्शन कर लीजिए, डिफ्रैक्शन कर लीजिए, इंटरफेरेंस कर लीजिए, ये सब महत्वपूर्ण घटनाक्रम फिजिक्स का आपको करना चाहिए। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें इतना भी आप कर लेती हैं, रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन तो आना ही आना है। साथ ही कुछ बुक्स में जो हमने बताया है लास्ट में 1 लाइनर है, 2-3 पेजेस का, उसे जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में कर लीजिए। इकोनॉमी बच गया, अगर इकोनॉमी में रिवाइज करना है तो सबसे पहला टॉपिक होगा योजना, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय कर लीजिए। मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष क्या है, 2011, 2011-12, ये सब कर लीजिएगा। साथ ही आरबीआई कर लीजिए, बैंकों का विकास कर लीजिए। लास्ट में दिया हुआ आर्थिक शब्दावली,
ये कई बार एग्जाम में आया था, जैसे लॉरेंस कर्व या फिलिप वक्र, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, ये सब क्या है? तो आर्थिक शब्दावली कर लेना है, गरीबी और बेरोजगारी, तो ये सब अर्थव्यवस्था में आप कर लीजिए, इतना काफी हो जाएगा। काफी बातें हो गई, रात पूरी बची हुई है, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी खंड आप कर पाए जो आपने नहीं किया है, तो ये आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा स्कोर कीजिए, आप सभी ने बहुत मेहनत किया है, अच्छा होगा, क्वेश्चन अच्छा आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, रिजल्ट भी निकलेगा आपका। आप सभी में वे सारी क्षमताएं हैं जो महीनों से चल रही थी, बहुत बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत, उसके रिजल्ट को, उसके फल को खाने का समय आ गया। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।